आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था का तीसरा पार्ट। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट को अच्छे से समझ लिया है। आइए आज इसके तीसरे पार्ट के बारे में जानते हैं कि आज हम इस तीसरे भाग में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे क्रिस्टल जालक क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं और यूनिट सेल के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे यूनिट सेल में जो जालक बिंदु होते हैं, कितने जालक बिंदु होते हैं या उसमें कितने परमाणु होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है। किसी क्रिस्टलीय ठोस में जो आंतरिक संरचना में अणु, परमाणु या आयन जो होते हैं, एक बिंदु के रूप में होते हैं। और जब इन बिंदुओं को किसी त्रिविम या स्पेस में एक नियमित ज्यामिति व्यवस्था में व्यवस्थित कर देते हैं, तो उस व्यवस्था को ही क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम अभी इसका चित्र देखेंगे। अभी इतना समझ ले रही है कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अणु, परमाणु, आयन होते हैं, एक बिंदु की तरह होते हैं और इन बिंदुओं का एक निश्चित जो व्यवस्था है, उसी को हम क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। क्रिस्टलीय जालक को ब्रेविस जालक भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो खोज है वो फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्रेविस ने की थी, इसलिए उनके नाम पर इसको ब्रेविस जालक भी कह रहे हैं। आइए इसको हम वीडियो से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको 2 क्लिप दिख रहा होगा। ये जो ऊपर वाला क्लिप है, ये है आपका क्रिस्टलीय ठोस जिसमें जो अणु, आयन, परमाणु है वो जमे हुए हैं। जब इस अणु, आयन या परमाणु को हम बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, जैसे कि नीचे वाले क्लिप में आपको दिख रहा होगा, इस बिंदु को जब हम एक नियमित क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लोग क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके लक्षण देखते हैं, क्रिस्टलीय जालक के लक्षण कौन-कौन से हैं। तो क्रिस्टलीय जालक में जो अणु, परमाणु या आयन होते हैं, उसको हम बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं। ये देख लीजिए आप, ये बहुत सारा जो बिंदु दिख रहा है, ये किसको दर्शा रहा है? ये अणु, परमाणु या आयन को दर्शा रहा है। और इन जो बिंदु हैं, उनको एक सीधी रेखा द्वारा हम मिलाते हैं। ठीक, क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं, उनको बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है और इस बिंदु को हम कहते हैं जालक बिंदु। और प्रत्येक जो जालक बिंदु है, वो या तो अणु को दर्शा रहा है या तो परमाणु को या फिर आयन को। जालक बिंदु को सीधी रेखा द्वारा मिलाया जाता है। आइए दूसरा इसका जो टॉपिक है वो यूनिट सेल, इकाई कोशिका या एकक सेल भी कहते हैं इसको। आइए जानते हैं क्या है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्रिस्टल जालक का वो छोटा सा भाग है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने से हमें एक क्रिस्टल का संरचना प्राप्त होता है। ठीक, ये इसको समझते हैं। ये देखिए, ये क्रिस्टल जालक, इसमें का एक छोटा सा ये भाग है। इस छोटे से भाग की बार बार पुनरावृत्ति करने से हमें एक क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो उस छोटे से भाग को ही हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल कहेंगे। ठीक, एक छोटा सा भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने से क्रिस्टल प्राप्त होता है, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। अब आप ये सोचिए कि यूनिट सेल में कितने कोने होते होंगे, कितने उसके किनारे हैं और कितने फलक होते हैं। सोचिए सोचिए। आइए हम इसको देखते हैं कि यूनिट सेल में कितने कोने, किनारे और फलक होते हैं। देखिए, किसी भी यूनिट सेल में 8 कोने होते हैं। कौन कौन से कोना है?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। आइए एक-एक करके देखते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठवाँ, सातवाँ और आठवाँ। तो इस तरह से किसी भी यूनिट सेल में 8 कोने होते हैं। आइए कोनों के बाद किनारों या जिसको एज कहते हैं उसकी संख्या देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एज कौन-सा है। इस बिंदु से इस बिंदु तक जो लाइन खींची है वो एज है। इस बिंदु से इस बिंदु तक जो लाइन खींची है ये वाला लाइन, ये एज है। इस तरह से ये सामने में आपको दिख रहा होगा 4 एज। इसी तरह पीछे भाग इसका देखते हैं या ऐसे देखते हैं, ये वाला ऊपर में 4 और नीचे में 4 हो गया 8, इधर बगल में ये 9, ये 10, ये 11 और ये वाला 12। तो कुल 12 एजेस होते हैं। आइए इसको एक-एक करके हम अंडरलाइन करते हैं। ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवाँ, ये 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12। तो इस तरह से 12 जो है किसी भी यूनिट सेल में किनारे होते हैं। आइए इसमें फलक कितने हैं उसको देखते हैं। ये सामने का एक जो फलक है, इसी तरह पीछे का एक फलक, इसी तरह ये साइड में एक फलक, इस तरह इस साइड में एक फलक, ये ऊपर में एक फलक और ये नीचे में एक फलक। तो टोटल 6 यूनिट सेल में फलक होते हैं। आइए इसको एक-एक करके देखते हैं। ये देखिए ये सामने का फलक, ये साइड का, ये ऊपर का, ये साइड का और ये नीचे का। 6 फलक आपको दिख रहे होंगे। यूनिट सेल के लक्षण देखते हैं। यूनिट सेल में क्या-क्या लक्षण मिलता है? तो यूनिट सेल में जो अक्ष होते हैं, उनकी लंबाई को हम ए, बी और सी से दर्शाते हैं। ये देखिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई उसको हमने ए माना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को बी और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को सी माना है। दूसरा लक्षण देखते हैं इसका, जो किनारों के मध्य कोण बनते हैं, उसको अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए बी और सी के मध्य बने कोण को अल्फा माना है, सी और ए के मध्य बने कोण को बीटा और बी और ए के मध्य बने कोण को गामा मानते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं। 6 कौन-कौन से? ए, बी, सी, ये तीनों अक्ष की लंबाई है और इनके मध्य बनने वाला कोण अल्फा, बीटा और गामा। ए, बी, सी और अल्फा, बीटा, गामा ये 6 तरह के पैरामीटर यूनिट सेल के होते हैं। आइए जानते हैं यूनिट सेल के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्यतः यूनिट सेल के 2 प्रकार होते हैं। पहला जिसको हम प्रिमिटिव, सिंपल या हिंदी में सरल यूनिट सेल कहते हैं और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल या केंद्रित यूनिट सेल। आइए दोनों को देखते हैं। सबसे पहला सरल यूनिट सेल, जिसको एससीसी भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। आपको ये चित्र देख के समझ में आ रहा होगा, इसमें जो जालक बिंदु है कहाँ पे स्थित है? कोनों पे उपस्थित है। ये देखिए सभी जो जालक बिंदु हैं, जो बॉल दिख रहा है वो जालक बिंदु को दर्शा रहा है और सभी जालक बिंदु कहाँ पर स्थित हैं? यूनिट सेल के कोनों में उपस्थित हैं। तो ऐसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण या जालक बिंदु कोनों पर उपस्थित हों,
उन्हें हम यूनिट सेल कहते हैं। देखिए वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा कि जितने भी जालक बिंदु हैं सब कोनों में उपस्थित हैं। तो अगर कोनों में ही उपस्थित हैं जालक बिंदु तो उसको हम एससीसी या सरल यूनिट सेल कहते हैं। दूसरा जानते हैं केंद्रित यूनिट सेल। तो वह यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों में तो हों साथ ही साथ अन्य स्थान पर भी हों तो उनको हम केंद्रित यूनिट सेल सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। सेंट्रल यूनिट सेल जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला फलक केंद्रित जिसको हम फेस सेंटर्ड कहते हैं, दूसरा अंतः केंद्रित जिसको बॉडी सेंटर्ड कहते हैं और तीसरा अंत्य केंद्रित जिसको एंड सेंटर्ड कहते हैं। आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फेस सेंटर्ड जिसको हम एफसीसी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक, फलक केंद्रित यूनिट सेल क्या है? इसमें कोनों में तो रहेगा ही, ये देखिए कोनों में तो सब रहेंगे ही, साथ ही साथ हर फलक के मध्य में आपको यूनिट सेल दिख रहा होगा वीडियो में। हर यूनिट हर कोनों के साथ साथ हर फलक के केंद्र में आपको ये जो जालक बिंदु हैं वो दिखाई देते हैं। तो वो यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हो उसको हम एफसीसी या फलक केंद्रित यूनिट सेल कहते हैं। नेक्स्ट बीसीसी या जिसको हम अंतः केंद्रित यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं। यहाँ भी आपको चित्र में मेरे ख्याल से आप इसका परिभाषा इजीली बना सकते हैं अगर दोनों एससीसी और एफसीसी को समझ गए हैं। यहाँ पर देखिए आपको कोनों में तो दिखाई दे ही रहे हैं, साथ ही साथ कोनों के अलावा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा होगा ये सेंटर में, ठीक है, बीच में। तो ऐसा यूनिट सेल जो जिसमें अवयवी कण कोनों में तो हो साथ ही साथ मध्य में भी हो, केंद्र में भी हो, तो उसको हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ये देखिए इसमें आपको कोनों में तो है ही सभी यूनिट सेल, सभी जालक बिंदु, साथ ही साथ जो बीच में है मध्य में वही हमारा इसको आइडेंटिफाई करता है कि ये बीसीसी टाइप का क्यूबिक सेल है। नेक्स्ट अंत्य केंद्रित या एंड सेंटर्ड। तो ऐसा क्यूबिक सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ किन्हीं भी दो विपरीत फलक के केंद्र पे उपस्थित हों। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर एक केंद्र में उपस्थित है फलक के और यहाँ इस फलक के केंद्र में, तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि विपरीत फलक होना चाहिए। ठीक, इसमें रहेगा तो इसमें, इसमें है तो इसमें। तो कोनों के साथ साथ किन्हीं भी दो विपरीत फलक के केंद्र के मध्य अगर आपको जालक बिंदु दिखाई दे रहे हैं तो वह अंत्य केंद्रित या इन सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। आइए इन सब को एक छोटे वीडियो के द्वारा देखते हैं। ये जो पहला वाला वीडियो आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये आपका एससीसी को दर्शा रहा है जहाँ पर सभी जो जालक बिंदु हैं वो कोने पर ही हैं। दूसरा जो आपको ये वीडियो दिख रहा है ये आपका बीसीसी सॉरी एफसीसी है जहाँ कोनों के साथ साथ हर फलक के केंद्र में जालक बिंदु उपस्थित हैं। ये जो तीसरा आपको दिखाई दे रहा है ये बीसीसी है जहाँ कोनों के साथ साथ आपको ये बीच में दिखाई दे रहा होगा। और ये जो लास्ट चौथा वाला है ये आपका एंड सेंटर्ड है जिसमें कोनों के साथ साथ विपरीत फलक के मध्य में उपस्थित हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप सभी तरह के यूनिट सेल को पहचान सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो जालक बिंदु हैं जो कोनों पे उपस्थित हैं वो कितने अन्य यूनिट सेल के संपर्क में रहते हैं या सहभागिता निभाते हैं उसी को जानेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कोनों पे उपस्थित जालक बिंदु
कितने यूनिट सेल के साथ सहभागी होते हैं। जो कोनों में होते हैं वो 8 यूनिट सेल के साथ सहभागिता दर्शाते हैं। देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा, नीचे 4 और ऊपर 4। ठीक, तो एक जो कोना में है वो अन्य 8 यूनिट सेल के साथ संपर्क में रहता है। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक जो जालक बिंदु है वो 1/8 भाग अपना प्रदान करता है। यानी 8 सभी जो जालक बिंदु हैं, सभी यूनिट सेल को उनको मिलाएंगे तब एक जालक बिंदु बनता है। ठीक, आइए फलक पर जो उपस्थित जालक बिंदु है उनकी सहभागिता को देखते हैं। ठीक, तो जो फलक में जालक बिंदु होते हैं वो अन्य एक यूनिट सेल के साथ संपर्क में रहते हैं। यानी कि एक जालक बिंदु 2 यूनिट सेल के साथ सहभागिता निभाता है। यानी उस जालक बिंदु का अपना योगदान हो गया आधा। आधा एक यूनिट सेल के लिए, आधा दूसरा यूनिट सेल के लिए। तो ये 1/2 जो है अपना सहभागिता दर्शाता है एक यूनिट सेल के लिए। इसी तरह जो जालक बिंदु केंद्र में होती हैं, आप इजीली देख पा रहे होंगे कि ये अन्य किसी भी यूनिट सेल के साथ संपर्क में नहीं है। तो जो जालक बिंदु मध्य में होते हैं वो एक ही सहभागिता निभाता है। ठीक, आइए देखते हैं जो किनारों पे रहते हैं, ठीक, वो कितने यूनिट सेल के साथ संपर्क में होते हैं। तो ये 4 यूनिट सेल के साथ संपर्क में होते हैं। तो इनका जो योगदान होगा वो 1/4 होगा, 1/4 भाग ये सहभागिता निभाते हैं। नेक्स्ट, आइए एक एक करके हम परमाणु की संख्या देखते हैं। हमारे पास 3 तरह के यूनिट सेल उपलब्ध हैं जो मुख्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। इन तीनों में हम परमाणुओं की संख्या को जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं एससीसी में परमाणु की संख्या। तो एससीसी में आपको याद होगा सभी जो जालक बिंदु हैं वो कोनों पे उपस्थित रहते हैं। और कोनों में जो जालक बिंदु उपस्थित होते हैं वो एक यूनिट सेल में कितना योगदान देते हैं? वो योगदान देते हैं 1/8, यानी 1/8। ठीक, इन कोनों को अगर हम मिला दें तब एक जालक बिंदु बनता है। यानी उसमें से हर एक जालक बिंदु कितने की भागीदारी दे रहा है? 1/8 का। तो 8 है तो उसको हम 1/8 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपको याद रखना है एससीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एससीसी में परमाणुओं की संख्या होती है 1। 8 कोनों पे होते हैं और उनका जो भागीदारी है वो 1/8 है, इसलिए इनका जो संख्या होगा वो 1 आएगा। दूसरा, एफसीसी या फलक केंद्रित यूनिट सेल। इसमें एफसीसी में सभी कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र के मध्य उपस्थित होता है। तो आप जानते हैं कि जो कोने पे उपस्थित होते हैं वो कितना भागीदारी देते हैं? 1/8। और जो फलक में उपस्थित होते हैं वो कितना भागीदारी देते हैं? हाँ, 1/2। तो इस तरह से हम जोड़ेंगे तो 8 कोनों पर उनका भागीदारी 1/8, 6 फलक पर उनका भागीदारी 1/2। तो इस तरह से कोनों पर आएगा 1 और फलक पे आएगा 3। इस तरह टोटल जो परमाणु की संख्या होगी वो होगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतः केंद्रित या बीसीसी परमाणु की संख्या। बीसीसी जिसमें कोनों के साथ साथ एक जालक बिंदु मध्य में उपस्थित रहता है। कोनों की भागीदारी कितनी होती है? 1/8 और मध्य में कितना है? 1। ठीक, जो कोनों में संख्या उनकी संख्या 8 और इनकी भागीदारी 1/8।
केंद्र पे एक ही है जिसकी भागीदारी एक ही होती है, तो इस तरह से इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कोनों पर 1 और केंद्र पर 1। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इतना चीज़ को समझ गए, तो आइए आप लोग के लिए कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, जिनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। इन क्वेश्चन का आंसर मैं कुछ दिन बाद आप लोग को स्वयं बता दूँगा, वीडियो बना करके। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनिट सेल को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटर का नाम बताइए। कि ऐसे कौन-कौन से पैरामीटर हैं जो यूनिट सेल के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, यूनिट सेल में कोने और अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग समीप की यूनिट सेल के सहभाजित होता है, यानी कि जो कोने और जो मध्य में रहते हैं, दोनों का अलग अलग बताना है ना। यूनिट सेल के कोनों में जो जालक बिंदु रहते हैं वो कितना भागीदारी निभाता है, इसी तरह जो अंतः केंद्र पर रहता है बॉडी के मध्य में, वो कितने यूनिट के साथ सहभागिता दर्शाता है, उसे आपको बताना है। तीसरा, फलक केंद्रित यूनिट सेल में परमाणु की संख्या निकाल के बताना है कि कितने कोने पर है, कोने में उसका कितना योगदान है, कितना फलक पर है, फलक में उसका कितना योगदान है, अगर इसी तरह बीच में है तो उसका कितना योगदान है। तो इस तरह से आपको टोटल परमाणु की संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट, ये बहुत ही अ, अच्छा क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ के बनाएंगे। एक यौगिक दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से तत्व? ए और बी, दो तत्व से मिलकर बना है। और ये जो यौगिक है वो कैसा है? फलक केंद्रित यूनिट, एफसीसी टाइप का है। जो ए है जो ए है वो परमाणु घन के कोनों पर है, और बी जो है वो फलक के केंद्र पर है। ए कहाँ है? कोनों पर, और बी कहाँ है? केंद्र पर। तो इसके यौगिक का सूत्र निकालना है। कैसे निकालेंगे? मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ए कोनों पर है तो उसका सहभागिता कितना है निकाल लीजिए, वो ए हो जाएगा। और बी केंद्र पर है, उसका सहभागिता कितना होता है उसको निकाल लीजिए, आपको यौगिक का सूत्र मिल जाएगा। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।